आज हम बात करेंगे एक मशहूर एनिमेटेड हॉरर कहानी फ्लैट नंबर 18 की। चलिए इसके हर डरावने पहलू को परत दर परत समझते हैं। कहानी जहां खत्म होती है वहां एक सवाल छोड़ जाती है और हमारी पड़ताल भी वहीं से शुरू होगी। एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। तो कहानी शुरू होती है रौनक और उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी जूही से। दोनों एक नए शहर, नई उम्मीदों के साथ अपने सपनों के घर में कदम रख रहे हैं। और यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ तो रौनक और जूही अपने आने वाले बच्चे को लेकर कितने खुश हैं, और दूसरी तरफ बिल्डिंग का गार्ड जूही को प्रेग्नेंट देखकर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देता है। ये आने वाले खतरे का पहला संकेत था। ये हॉरर कहानियों का एक क्लासिक अंदाज है ना? घर की दहलीज पर कदम रखते ही अशुभ संकेत मिलना। जरा सोचिए, एक नया घर जो सुरक्षा का एहसास देता है, ये पहली घटना उस एहसास पर सीधा हमला करती है। अभी तो सामान भी नहीं खोला था और घर के अंदर की बुरी शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। तो यहां से कहानी आगे बढ़ती है। अब घर के अंदर की वो चीज धीरे धीरे जूही को अपना निशाना बनाने लगती है, और उसका मकसद है जूही को मानसिक तौर पर तोड़ देना। और ये देखिए, ये पहला हमला कितना पर्सनल और भयानक है। ये सिर्फ कोई डरावनी आहट या परछाई नहीं है। वो अनदेखी शक्ति सिर्फ घर में नहीं, बल्कि जूही के शरीर पर, उसके बच्चे पर हमला कर रही है। ये इस अनुभव को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। और यहीं से जूही का अकेलापन शुरू होता है। रौनक उसकी बात को एक बुरा सपना कहकर टाल देता है, और बस जूही को समझ आ जाता है कि इस लड़ाई में वो अकेली है। ये क्लासिक हॉरर ट्रिक है जहां शिकार को सबसे पहले अकेला कर दिया जाता है। अगले ही दिन चीजें हाथ से निकलने लगती हैं। अब ये सिर्फ कोई एहसास या बुरा सपना नहीं था। नहीं, अब ये जानलेवा बन चुका था। घर में जो भी था वो अब किसी की जान लेने पर उतर आया था। डर का लेवल यहां से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जूही की ये लाइन ये कहानी के सबसे गहरे डर को सामने लाती है। देखिए, सबसे भयानक बात यह नहीं है कि घर में कोई भूत है। सबसे भयानक है ये जानना कि जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा है वही आपकी बात पर यकीन नहीं कर रहा। ये अकेलापन डर को 100 गुना बढ़ा देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बिखरने वाला है। अब तक जो सिर्फ फसफसाहट थी, वो एक हिंसक हमले में बदलने वाली है। जरा इस सीन के बारे में सोचिए। आधी रात जूही को एक अनजानी लोरी सुनाई देती है, और उसे सुनकर उसका अजन्मा बच्चा पेट में जोर जोर से लात मारने लगता है। एक लोरी जो बच्चे को सुलाने के लिए होती है, वो यहां डर और बेचैनी का कारण बन जाती है। और रौनक, उसे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। और वो जवाब क्या देता है? आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रही हो? मतलब वो अभी भी से एक मजाक, जूही का वहम समझ रहा है। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। और फिर वो होता है। डर हकीकत बनकर ठीक उन दोनों के सामने आ जाता है। अब रौनक की आंखों के सामने था वो सच जिसे वो मानने से लगातार इनकार कर रहा था। जूही का हर डर, उसकी हर बात भयानक रूप से सच साबित हो जाती है। और तभी वो आत्मा अपना भयानक इरादा बताती है। तो पता चलता है कि उसका मकसद उन्हें सिर्फ डराना या भगाना नहीं था। नहीं, उसका मकसद तो कहीं ज्यादा क्रूर और साफ था। वो जूही का बच्चा चाहती थी। इसके बाद जो होता है वो बहुत तेज और दर्दनाक है। एक हिंसक हमला, दरवाजा बंद हो जाता है, काली बिल्ली हमला करती है, और अंत में वो जोड़ा अपना सब कुछ खो देता है। यह कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? क्या वजह थी उस फ्लैट में इतनी नफरत की? इस पूरे आतंक के पीछे की असली कहानी क्या थी? और फिर गार्ड वो सब कुछ बताता है जो अब तक एक राज था। उस फ्लैट में एक औरत रहती थी जो मां नहीं बन सकती थी। उसने सरोगेसी का सहारा लिया, लेकिन सरोगेट मां ने उसे धोखा दिया, और उसके पति ने बच्चे के लालच में अपनी ही पत्नी को उस फ्लैट में जिंदा जला दिया। तो मतलब ये हुआ कि ये सब एक भयानक गलतफहमी थी। जूही गलत पहचान का शिकार हुई। वो आत्मा तो अपना बदला ले रही थी, पर गलत इंसान से। उसके साथ हुए धोखे और दर्द ने उसे अंधा कर दिया था। तो आखिर में रौनक और जूही वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो चुकी है। वो उस जगह से तो बच गए, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हुई? नहीं।
रौनक और जूही के जाने के बाद भी वो दर्द, वो आत्मा आज भी वही है। शायद किसी और का इंतजार कर रही है। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि ये इतनी असरदार क्यों है। ये डर को धीरे धीरे बनाती है। पहले एक सुरक्षित जगह पर हमला, फिर मनोवैज्ञानिक अकेलापन और आखिर में हिंसा। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये भरोसे, धोखे और मातृत्व से जुड़े डर की कहानी है। और आखिर में कहानी बस एक सवाल छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो शायद आसानी से जहन से ना जाए। और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा डराती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि ऐसा दर्द, ऐसा आतंक किसी भी बंद दरवाजे के पीछे छिपा हो सकता है। क्या पता ठीक हमारे बगल वाले घर में ही।